नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। बात करेंगे संतुलन की लगन, संतुलन की राशि। कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए ब्रह्मांड में जो एक गोचरी स्थिति बन रही है, जिसको बोलते हैं शुक्र राहु की युति। शुक्रदेव जहाँ उच्च के हो रहे हैं, वहीं सप्तम भाव में राहु महाराज भी शुक्र का वेट कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध ठीक हैं, शुक्र ठीक हैं, तो यह योग नागमणि योग बनेगा। अचानक मौका मिलेगा और उस मौके को आप भुना लेंगे, और जितनी आपको आशा नहीं, उससे ज़्यादा आपको अचानक लाभ, अचानक सफलता, अचानक धन मिलेगा। किंतु यदि आप सावधान नहीं रहे तो यह छल, कपट, षड्यंत्र का योग बना देगा। ठीक है, अब आपको देखना है आपकी कुंडली में कैसे बनेगा। टू द पॉइंट, कहाँ, कैसा, कितना, कब देगा लाभ। आरंभ करें चर्चा। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फिर आप आगे बढ़िए। कन्या लगन, कन्या राशि। अभी आपके अप्रैल माह के पश्चात या अप्रैल माह से ही जो 2023 से परिस्थितियां बिगड़ी थीं, वो परिस्थितियां संवरेंगी। पहला पॉइंट तो ये कि स्थितियां जो बिगड़ गई थी ना, वो परिस्थितियां अब संभलेंगी। बहुत दिन परेशान रह लिए। हालांकि कन्या लगन और वृश्चिक राशि, दुख काटे नहीं कटते, दुख काटे नहीं कटते भाई। आपका जो लगन है अनवांटेड तकलीफों को लेकर चलता है, अनवांटेड परेशानियों को लेकर चलता है। आप चाहें ना चाहें परेशानियां आती रहती हैं, चाहे ना चाहें पीड़ाएं आती रहती हैं, चाहे ना चाहें दुर्घटनाएं आती रहती हैं। ऐसा आप कह लीजिए। 6 नंबर की जो राशि होती है, काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 6 नंबर किसका है? एक्सीडेंट का, दुर्घटना का, ऋण का, रोग का, परेशानी का। तो शुक्र राहु की युति एक लाभकारी युति बन सकती है आपके लिए, यदि आपके बर्थ चार्ट में शुक्र महाराज योग कारक हैं, साथ में राहु आपके लिए योग कारक हुए तो। राहु शुक्र की युति अचानक बहुत लाभ देती है। क्यों? क्योंकि राहु शुक्र का ही तो है। राहु हर चीज़ को बहुत बड़ा कर देता है, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। आज आप विश्व रंगमंच पे देखें, जो बड़े से बड़े राजनीतिक हैं, जो बड़े से बड़े धनपति हैं, पशुपति हैं, ठीक है ना, जो जिस मुकाम पे बड़े हैं, चाहे वो खेल जगत में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे षड्यंत्र में हो, नीति में हो, राहु की वजह से है। नॉर्मल ढंग से अगर आपके पास 1000, 2000, 4000 करोड़ रुपए हैं, तब आप गुरु बुध शुक्र की युति से बना लीजिए। हजारों करोड़ में है, लाखों करोड़ में, बिना राहु के हो ही नहीं सकता। बिना राहु के प्रवेश के बिना इतना व्यापक नहीं हो सकता। और ग्रह आपको जमी पे स्थित करते हैं। राहु का इन्वॉल्वमेंट, राहु का प्रवेश आकाश में उड़ा देता है। जाओ आकाश की गति पकड़ लो, कितना होगा उसके गिनने के लिए पैसे रखने पड़ेंगे। यहाँ पे शुक्र चूंकि आपके धन के कारक हैं, शुक्र आपके भाग्य के कारक हैं। वैसे भी जगत में शुक्र लक्ष्मी है, काम है, परिस्थिति है, धन की स्थिति है, विवाह का सुख है। दुनिया जहाँ गमकती है वो शुक्र है, दुनिया जहाँ बिगड़ती है वो शुक्र है। तो आप जिस तरह की रुचि लेके चलेंगे, शुक्र उसी तरह कन्वर्ट हो जाएगा। शुक्र उच्च की हो रहे हैं और रेवती नक्षत्र में राहु शुक्र की युति। आप बुद्धिमान लोग हैं। राहु कन्या लगन और कन्या राशि के लिए खराब नहीं देता, क्योंकि कन्या जो है को राहु सपोर्ट करता है, या बुध की बुद्धि से राहु डरता है, आप ऐसे कह लें। बहुत इजीली सपोर्ट कर लेता है, क्योंकि सरस्वती देवी बुध की कंट्रोल करने वाली देवी है। दुर्गा माँ के शरण में जाके बुध आज्ञाकारी बच्चा बन जाता है। तो यह युति मेरे हिसाब से आपकी कुंडली में नागमणि योग बनाना चाहिए। नागमणि योग मतलब अचानक लाभ, द्रुत गति से लाभ।
ऐसा नया अवसर आएगा, वहाँ पे आप लाभ प्राप्त करोगे। किंतु ध्यातव्य रहे, राहु को जब मौका मिलता है ना, राहु खराब करता है। यहाँ सप्तम भाव में युति बन रही है। कहाँ पे बन रही है? सप्तम भाव में। शुक्र क्या है? भोग के कारक है। तो शुक्र भोग की परिस्थिति क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली क्रिएट करेगा। आप विवाह में नहीं है तो वैवाहिक संबंधों में या बढ़ा देगा। संबंध खराब है तो संबंध देगा। अगर नैतिक से नहीं मिल सकता तो राहु अनैतिक दे देगा, जिसको हम बोलते हैं अवैध संबंध, संसार का सबसे पवित्र संबंध। राधे राधे। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, पागलपन वाली। पवित्र संबंध, क्योंकि अवैध संबंध में जाति नहीं देखी जाती, अवैध संबंध में ऊंचाई नीचाई नहीं देखी जाती, कास्ट नहीं देखी जाती, धर्म रिलीजन नहीं देखा जाता, वो सब वैध है। नाम ही उसका अवैध है, बकाया वैध है। तो राहु इस तरह के संबंधों के जनक है, राहु संबंधों को कारक है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है? यदि आपके बच्चे छोटे हैं, आपका कोई कन्या लगन का बच्चा है, कन्या लगन की बेटी है, तो उसके लिए यह योग खतरनाक योग बन रहा है। टीन एज में बच्चे हैं, गुरु इस समय भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। भरणी मतलब इंद्रिय सुख का नक्षत्र, तो इंद्रिय सुख की लालसा बढ़ेगी। अब सप्तम भाव में शुक्र उच्च के हो रहे हैं तो काम वासना बढ़ेगी। राहु यहीं पे हैं तो राहु काम को बिगाड़ देते हैं। राहु क्या है? कहते हैं भाई देखो, काम की पूर्ति होनी चाहिए। कहाँ से मिलेगा? मतलब आपको खाना मिलना चाहिए, होटल में मिले, घर में मिले, ठेलिया पे मिले, कहीं मिले, खाना खा लो। तो ऐसे कंडीशन में राहु डाल देते हैं। अब आपकी 6, 8, 12 की दशा चलेगी तो इमिडिएटली आपको कोई राहु जनित व्यक्ति मिलेगा। ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बताएगा जी मैं तो राम स्वरूप हूँ, बाद में कटा हुआ स्वरूप मिलेगा उसका। षड्यंत्र करने वाले मिलेंगे, षड्यंत्रकारी मिलेंगे आपको। ऐसे लोग आपको प्रेम में फंसाएंगे जिनको औकात नहीं है अपना ओरिजिनल नाम बता देने की, जिनके जन्म से ही छल चलता आ रहा है। तो छल हो सकता है, धोखा हो सकता है, कपट हो सकता है। प्रेम में आपके वीडियो बनाए जा सकते हैं इस समय, क्योंकि राहु मोबाइल है। तो प्रेम के क्षणों में मोबाइल को दूर रखिएगा, मोबाइल से दूर रहिएगा। ये आजकल जो एक कांड करने के लिए रूम बन गए हैं ना, इन रूमों से भी सावधान रहिएगा। ओयो रूम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जाते वक्त या होटल बुक कर रहे हैं तो वहाँ सावधानी बरतिए, क्योंकि चलचित्र, आपके कर्मकांड चलचित्र में आ सकते हैं। तो सावधानी के साथ बढ़िएगा, अपने गुरु को मजबूत करके रखिएगा। चीज़ें जहाँ से मिल रही वहीं से लीजिएगा। एक बेहतरीन मौका है आपको लाभ कमाने के लिए, बेहतरीन मौका है व्यापार में गति प्रदान करने के लिए। लेकिन आप गति के साथ साथ अगर भटक गए तो दुर्गति भी हो जाएगी, भटक गए तो दुर्गति हो जाएगी। एक और पॉइंट मित्र, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ छल बहुत होता है, षड्यंत्र बहुत होता है। तो कभी अगर आपके साथ छल हो जाए, षड्यंत्र हो जाए, बहुत तनाव मत लीजिएगा। नंगे पैदा हुए तो नंगे मर जाओगे। बीच का आवरण है। अगर चलचित्र बन के कोई आपको परेशान कर रहा है, वायरल कर रहा है, तो जो टीनेज के बच्चे हैं वो दबाव में आ जाते हैं, बेइज्जती हो गई। इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं होती दोस्त। जिसने इसको अपने बेइज्जती महसूस कर ली वो मिट्टी मिल जाएगा, और जिसने इसको नॉर्मल ले लिया, आपको बताऊं, एक हार्दिक समथिंग ऐसे कुछ नाम था, गुजरात में नेता उभरा था, ठीक है ना, बीजेपी के खिलाफ। उसके कुछ वीडियो आए थे ना, वायरल हुए, तो वहाँ से वो हावी हो गया। ये जो केजरीवाल के एक वकील हैं, इनका वीडियो वायरल हुआ था ना, जज बना रहे थे वकीलों को रात में। ये बहुत आपने शायद देखा हो। तो बिल्कुल ये सब कॉमन चीज़ें हैं। कोई आपकी नाक हर जगह नहीं घुसी कि नाक कट जाएगी। अगर कभी दुर्घटनावश आप या आपके बच्चे फंस जाते हैं तो जीवन से बड़ा इस दुनिया में हमारी नाक नहीं है, इज्जत नहीं है। 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग कुछ नहीं कहते, सिर्फ प्रॉब्लम में आपके साथ आते हैं। इसलिए कभी भी इस तरह की परिस्थिति में आप फंस जाएं, आपका कोई फंस जाए, उसका सपोर्ट करिएगा। हो गया ना यार, बात खत्म हो गया, दैट्स ऑल। हम मैथुनी, हमारी जो जीवन पद्धति है मैथुनी जीवन पद्धति, उसी क्रिया से हम पैदा हुए हैं। तो अगर वो चलचित्र में आ गया, करता सभी है, चलचित्र में आ गया तो क्या हुआ? कोई रिकॉर्ड कर लिया, क्या हुआ? उसके लिए बहुत इशू नहीं बनाना है। पहले कोशिश करिएगा दूर रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, नहीं। अगर हो भी जाता है, सीना ठोक के बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ, मुझसे ऐसा हुआ है, प्रेम कर रहे थे, जो भी। आप देखो आजकल लोग जो है स्टार बोलते हैं इनको, कौन सा स्टार, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, तो वो लोग भी कर रहे हैं। कहाँ दबाव महसूस कर रहे हैं? तो यह स्थिति इस तरह बन सकती है, बन सकती है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि डरिएगा नहीं, ना बने। उसके लिए गुरु को मजबूत करके रखिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः कहते हुए मस्तक पे, कंठ में, नाभि में चंदन लगाइए। राहु संबंधित चीज़ों का दान करते रहिए,
ठीक है ना। अपराजिता का पुष्प 7 बार अपने सर से ऊपर उतार के पानी में बहा देना, श्रेष्ठ लाभ होगा। थोड़ा सा जो सफाई कर्मचारी हैं उनको कुछ नमकीन टाइप खिला दीजिए, बेहतर होगा। टूटे हुए चप्पल, टूटे हुए सामान, टूटे हुए इलेक्ट्रिक आइटम घर में मत रखिए। बाथरूम को साफ सुथरा रखिए। यह सफ़र भाई, मैं तो ये चाहता हूँ आपको नागमणि योग बने और खूब पैसा कमाओ, जो पैसे की परेशानी है कम हो जाए। चलिए, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, राधे राधे करते रहिए।